नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। इस समय मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद के क्षेत्र में और यहाँ कश्यप समाज के सेवक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कश्यप समाज के जो सेवक हैं वो कश्यप समाज को किस तरह से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और पिछले समय से इन्होंने किस तरीके से काम किया है और आगे क्या कश्यप समाज के लिए सपना लेकर के चल रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जी भैया, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँ। मेरा नाम ऋतुराज कश्यप। जी। पूर्व में तो मैं काफ़ी सारी पार्टियों में अच्छे पदों पर रहा, लेकिन वर्तमान में मैं कश्यप वंशीय समाज हित संगठन का राष्ट्रीय संरक्षक और सलाहकार हूँ। आप अपने कश्यप समाज को किस तरीके से आगे देखना चाहते हैं और उनके लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? ये जो हमारा समाज पहले से ही बहुत गरीब समाज रहा, आबादी में बहुत ज़्यादा रहा। एक तो शिक्षा के मामले में बहुत पीछे रहा, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता था और ना नौकरी पेशे में, ना राजनीतिक भागीदारी कहीं भी हमारा समाज नहीं था। और हमने फिर कोशिश की सबने मिलकर कि क्यों ना हमसे पहले हमारे बुजुर्गों ने की, और वही चैन चलते चलते आज हमने अपने समाज को इतना आगे लेके आए हैं कि आज हमारे जो कश्यप समाज के बच्चे हैं वो अच्छे अच्छे कोई पायलट, आईएएस, आईपीएस, आपके इंजीनियर, डॉक्टर, और राजनीतिक भागीदारी में भी अभी ज़्यादा बड़ी भागीदारी में तो गई नहीं, लेकिन जिला पंचायत प्रधानी और पार्षद तक तो आ गए हैं। आप कश्यप समाज के कब से कार्य कर रहे हैं, कब से कार्यरत हैं इसमें? अब कहना तो ये अतिशयोक्ति होगा, शायद आपको ना लगे कि जब मैं 9 वर्ष का था तो सबसे प्रथम बार हमारी थी निषाद राज महर्षि कश्यप जयंती बनती है लाल किले पर दिल्ली। उसमें सबसे पहली बार मैंने माइक पर अपने विचार व्यक्त किए। मुझे शुरू से ही बचपन से ही ये मन में था कि मैं अपने समाज के लिए, अपने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँ। आप कश्यप समाज के लिए आज तक जितना समय दिए हैं, क्या आपको लगता है कि कश्यप समाज एक दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा? बेहतर साबित नहीं, बेहतर साबित हो रहा है। आज बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां खुद ऑफ़र कर रही हैं हमें कि आप आइए, लेकिन हम किसी गुलामी नहीं करने वाले, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि जब टिकट की बात आती है, भागीदारी की बात आती है, नौकरी में हिस्सेदारी की बात आती है, देने को तो हमें 27% आरक्षण में हमें जगह दी गई है, लेकिन वहाँ पर कौन कौन मज़ा ले रहा है? वहाँ पर जो 4-5 बाहुबली कौम है पिछड़े वर्ग के अंदर, 27 में सारी मलाई तो वो मार रहे हैं। अभी कुछ समय पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे थे कि 27% में डिवाइडेशन होना चाहिए, ABC कैटेगरी होनी चाहिए। अब काहे नहीं बोलते हैं भाई? ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश यादव के साथ या बीजेपी के साथ भी वो पलटी मार चुके हैं। तो क्या आपने जब उनका साथ पकड़ा तो आपको नहीं लगा कि इनके साथ खड़े होने में एक बार सोचना चाहिए हमको? मैं माननीय ओम प्रकाश राज सन 2004 से जानता हूँ। उनका कार्यशैली बहुत अच्छी, लेकिन जब वो सपा से गठबंधन में गए जब तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद तो जैसे ही वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, अब सोचने वाली बात है कि जब आप खुले मन से किसी को बोलोगे और उनके साथ जाएंगे तो फिर हमारा समाज क्या कहेगा? हमारा समाज क्या कहे? हमारे समाज के अंदर ये भ्रांति फैल चुकी है कि भाई जब माननीय ओम प्रकाश राज प्रथम बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए थे, झंडा डंडा लेकर आप ऋतुराज कश्यप और उनकी टीम ने उठाया था यहाँ पर, तो उस समय सबके मन में ये था कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ है कि ये कश्यप निषाद समाज और पिछड़े वर्ग पाल समाज के लिए, प्रजापति के लिए, सैनी के लिए, ये कुशवाहों के लिए, साक्य के लिए, मौर्य के लिए, जो तेली है, तमोली है, कंडेर, जो बहुत छोटी छोटी जातियाँ हैं, जो अभी मतलब कहीं से कहीं तक भी राजनीतिक भागीदारी नहीं है और एक दोहराए पर खड़ी है कि ये आदमी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जैसा ये अल्टा पलटे खेल चला, उनके बयान वीर वाले शब्द निकले, और जब कश्यप समाज को देने की बात आई तो कहीं भी कुछ नहीं था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप अपने कश्यप समाज के लिए अपनी खुद की पार्टी तैयार किए हैं। इस पार्टी में अगर आपको आगे बढ़ने के लिए और काफ़ी समय लगता है तो क्या कश्यप समाज आपका साथ देगा? बिल्कुल समाज साथ दे रहा। अभी हम मीरापुर उपचुनाव लड़ा रहे हैं 2024 में जो है, और गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव हम अपने संगठन द्वारा लड़ा रहे हैं, और धीरे धीरे इसके बाद में हम अपनी से पार्टी में तब्दील कर देंगे। अभी तो हमने अपने संगठन मजबूत किया, हम ये देख रहे थे कि हमारे साथ कौन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऋतुराज कश्यप किसी कोई पार्टी ज्वाइन करता तो पश्चिम उत्तर प्रदेश मध्यांचल का कश्यप समाज का जो आज इस पार्टी के अंदर जो बैठे हुए हैं वो सब छोड़ के ऋतुराज कश्यप के साथ आने के लिए तैयार हैं। क्या आप अपनी पार्टी के साथ किसी अन्य पार्टी को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरे साथ आज भी छोटी पार्टी साहब संपर्क में है, जिनका वजूद है, वो गठबंधन करने के लिए, घटक दल के लिए तैयार हैं सब, बस हमारे यहाँ का इंतजार है उन्हें। लेकर के काफ़ी अग्रेसिव हैं और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी बना करके एक अलग चेहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये अपने
आप में एक दिग्गज नेता हैं और ये कश्यप समाज के लिए काफ़ी अच्छे साबित होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आगे की अपडेट्स देखने के लिए बने रहें आवाज़ जनता की चैनल पर।